हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजस फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। और ये है सुबह का टाइम। सुबह के बज चुके हैं 9। हस्बैंड भी जा चुके हैं और बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल। उसके बाद फिर मैं लगी हूँ अपने कामों में। नाश्ता वगैरह मैंने भी कर लिया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद ही मैं लगी हूँ अभी किचन क्लीनिंग में। तो पहले मैं किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो ये पतीले में दूध रखा हुआ था, इसको मैं निकाल देती हूँ लोटे में। तो इसको निकाल के रख दूँगी और जो मलाई बचेगी उसे मैं मलाई वाले बर्तन में निकाल दूँगी। और कुकर में सब्ज़ी है, इसे भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और आज मैंने बनाई थी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर स्कूल में तो वो मन मार के ले ही जाते हैं, क्योंकि मैम फिर वही है, स्कूल में तो डांट वाट के इनको खिला ही देती है। घर में तो ये बिल्कुल खा तो लेते हैं, पर वही है थोड़ी बहुत ही खाते हैं। और स्कूल में तो मैं इनको ज़बरदस्ती दे देती हूँ, क्योंकि घर में तो ये खाएंगे नहीं। वहाँ मैम के डर से सब्ज़ी वगैरह खा भी लेते हैं। घर में तो यही है, नखरे करेंगे, हम इसके साथ खा लेंगे, उसके साथ खा लेंगे, तो सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो स्कूल में तो ये है, जितनी मैं डालूँगी वो फिनिश करके आएंगे। तो दूध मैंने निकाल के रख दिया है। अभी सब्ज़ी है कुकर में, इसे भी मैं निकाल के रख देती हूँ दूसरे बर्तन में। और सारे बर्तनों को इकट्ठा कर दूँगी सिंक में और काउंटर टॉप को झाड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं पहले बर्तन वगैरह धोऊंगी, उसके बाद फिर दोनों की क्लीनिंग करूंगी, काउंटर टॉप की और गैस चूल्हे की। और ये बसंत पंचमी से एक दिन पहले वाला दिन है। और आज मॉर्निंग में ही धूप तो अच्छी निकल गई थी, पर बाद में जैसे बादल से हो गए थे, बाद में मौसम ख़राब हो गया था। बारिश वगैरह भी बता रखी थी, पर बारिश तो नहीं आई थी, पर हवा चलने लगी थी और धूप भी नहीं थी, क्योंकि बादल छा गए थे। बस ऐसा ही हो रहा था जैसे बारिश आए, पर बारिश आई नहीं थी। तो ये बसंत पंचमी से पहले वाला ही दिन है। और अगले दिन भी जैसे बसंत पंचमी वाले दिन भी बारिश बता तो रखी थी, पर नहीं हुई। अच्छा था, वैसे धूप वगैरह अच्छी निकली हुई थी। सुबह सुबह तो ये है धूप अच्छी निकल जाती, पर दिन में ही मौसम थोड़ा ख़राब हो जाता, जैसे तेज़ हवा चलने लग जाती है और कई बार तो बादल हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने काउंटर टॉप को झाड़ दिया और गैस चूल्हे को भी। उसके बाद फिर मैं बर्तन धोने लगी। तो पहले ये जो गैस चूल्हे के स्टैंड थे, इनको मैं धो लूँगी। इनको धो के पहले टांग दूँगी, क्योंकि जब तक मैं गैस चूल्हा वगैरह क्लीन करूँगी तब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। फिर गैस चूल्हा मैं क्लीन करके उस पर लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं जो बड़े बड़े बर्तन होंगे वो धोऊँगी और फिर बाकी के बर्तन। तो फटाफट से मैं पहले बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। और आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। यहाँ सारे बर्तन मैंने धो लिए और अभी मैं करने लगी थी काउंटर टॉप और गैस चूल्हे की क्लीनिंग। तो गैस चूल्हा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो ये टाइल्स वगैरह लगी हुई है इन पे भी अच्छे से कपड़ा मार दिया, अच्छे से क्लीनिंग हो गई है इनकी भी। और अभी काउंटर टॉप भी देखिए मैंने अच्छे से चमका दिया है बिल्कुल। बस अभी एक बार चिमनी पे भी कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी जमी जाती है। वैसे भी ब्लैक कलर की है तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत होता है वही दिखने लग जाता है, अलग से ही दूर से ही दिखता है। तो यहाँ मैंने चिमनी पे भी कपड़ा मार दिया है। और आजकल मैं सोच रही हूँ बस अब अपना किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ठंडी हो गई है अब कम। तो ठंड तो अब कम हो गई है, अब अपना पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी मैं, डीप क्लीनिंग। तो धीरे धीरे जैसे डेली रूटीन के साथ अपना थोड़ी थोड़ी डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दूँगी। और जो अभी जैसे सर्दियाँ तो कम हो गई है, अभी जो गर्म कपड़े वगैरह हैं वो भी मैं रखने स्टार्ट कर दूँगी। जो ज़्यादा हैवी कपड़े हैं वो तो अभी पहने नहीं जाएंगे, उनको भी मैं रख दूँगी।
तो बस ऐसे ही डेली रूटीन के साथ अभी मैं डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट करूँगी। इनकी क्लीनिंग करने के बाद मैं वहाँ गई हूँ हॉल में, तो यहाँ का बेड मैंने झाड़ दिया है और सोफ़े कवर भी देखिए मैंने ठीक से बिछा दिए हैं और कुशन भी अच्छे से रख दिए हैं, और जो सोफ़े की चेयर वगैरह है इनको भी मैं झाड़ के बिछा दूँ। जो ये कवर है इनको भी सेट कर देते हैं। बस यहाँ की क्लीनिंग हो गई है। तो यहाँ इतना कोई फैलावा नहीं फैलता, क्योंकि बच्चे अभी तो फ़िलहाल रूम में ही रहते हैं, रूम में ही तैयार वगैरह होते हैं। स्कूल जाते तभी वे इस रूम से निकलते हैं। अभी गर्मियों में तो ये है हॉल में ही सारा फैलावा फैलेगा, हॉल में ही बैठ के नाश्ता वगैरह करेंगे। तो अभी मॉर्निंग में ये है थोड़ी देर बच्चे तैयार होते हैं तब तक हीटर चला देते हैं, तो हीटर के आगे वो अपना तैयार हो लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ठंड तो होती है। अभी तो फ़िलहाल कम हो गई है, पर जैसे अभी पहले ज़्यादा थी तो हीटर के आगे अपना तैयार हो लेते थे, और जैसे बाल वगैरह भी सूख जाते थे, इसलिए मॉर्निंग में थोड़ी देर उनके लिए हीटर चला देते थे। वो उसके आगे बैठ के अपना नाश्ता वगैरह सारा काम वहीं करते थे। यहाँ मैंने देखे बेड शीट झाड़ दी अच्छे से, और इस बेड शीट के भाई पिलो कवर नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी बेड शीट के ही डाल रखे हैं। ये बस बेड शीट थी और ये काफ़ी पुरानी है। तब हम रेंट के घर में रहते थे, तभी मैंने वहीं से ये गली में ख़रीदी थी बेचने वाले से। तो ये बस बेड शीट थी, इसके कवर नहीं थे, पिलो कवर। यहाँ मैंने बच्चों का कंबल वगैरह सेट कर दिया, बेड उनका बना दिया है अच्छे से, और फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले बेडरूम में। यहाँ भी देखिए ऐसे ही फैला हुआ है। तो ये भी ब्लैंकेट मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया, और अभी बेड शीट को भी झाड़ देती हूँ। यहाँ बेड शीट वगैरह मैंने झाड़ दी और ब्लैंकेट भी अच्छे से फोल्ड करके रख दिया, और ये 2-4 कपड़े थे थोड़े गिले थे, तो इनको मैंने बाहर फैला दिया धूप में, और ड्रेसिंग के आगे जो थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था वो भी अच्छे से रख दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। किचन में मैंने झाड़ू लगा ली, उसके बाद फिर अभी मैं हॉल में झाड़ू लगाऊंगी, फिर लगाऊंगी दोनों रूम में। और झाड़ू में ही थोड़ा सा टाइम लगता है लगाने में, पोंछे में इतना टाइम नहीं लगता। अगर झाड़ू अच्छे से लगे हो ये हो तो पोंछा बिल्कुल थोड़ी सी देर में ही लग जाता है। अगर झाड़ू अच्छे से ना लगी हो तो फिर वही पोंछा लगाते तो बीच बीच में वही कचरा वगैरह आता रहता, तो पोंछे में भी काफ़ी टाइम लग जाता। इसलिए मेरा तो वही है, झाड़ू लगाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, पोंछे में इतना टाइम नहीं लगता है। तो फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू पूरे घर में, उसके बाद करते हैं मॉपिंग। फिर मैं नहाऊँ धोऊँगी, और धूप अच्छी निकली हुई तो थोड़ी देर सोच रही हूँ बाहर जाऊँ नीचे पार्क में। तो थोड़ी देर नीचे जाऊँगी पार्क में, फिर वही है बच्चों का टाइम हो जाएगा, उसके बाद फिर बच्चों को लेने जाऊँगी। इधर सोफ़ों के पास मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दिया, और अभी पहले बच्चों के रूम में मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैट को भी अच्छे से झाड़ दूँगी। और वैसे जैसे झाड़ू लगाते हैं तो इतना कूड़ा सा निकलता है जैसे धूल मिट्टी सी, और वैसे देखें तो बिल्कुल साफ़ लगता है, जैसे कुछ भी कचरा वगैरह नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, जैसे पोंछा झाड़ू करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो इतना कूड़ा निकलता है। तो यहाँ मैंने बालकनी में झाड़ू लगा दी, और अभी मैं पूरे रूम में झाड़ू लगा देती हूँ। हाँ, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी, और जो ये बालकनी है इसमें भी अच्छे से झाड़ू मैं लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाने का पानी भी साथ के साथ लगा दूँगी। जब तक पोंछा वगैरह लगाऊँगी तब तक मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी बाथरूम में पानी लगाने के लिए अपने। तो यहाँ मैंने नहाने का पानी भी लगा दिया है। देखिए ये गर्म हो जाएगा तब तक पोंछा लगेगा मेरा। तो यहाँ मैं लगाने लगी, अभी फटाफट से पोंछा लगा लेती हूँ। और फ़िलहाल तो मैं स्टैंडिंग मॉप से ही पोंछा लगा रही थी, अभी फ़िलहाल सर्दियाँ है इसलिए। और अभी आगे मैं सोच रही हूँ अभी हाथ से ही पोंछा लगाया करूँगी।
तो इससे ये सर्दियों में तो ठीक रहता, पर गर्मियों में ये अपना हाथ से लगाए। हाथ से पोंछा लगाने से ये है अपना पूरे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। जैसे बैठ के पोंछा लगाएंगे तो मुझे तो ये स्टैंडिंग मॉप इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि मेरे सर्दियों में जैसे हाथों की उंगलियां ना सूज जाती थी, बहुत मोटी मोटी हो जाती थी ठंडे पानी की वजह से और ठंड की वजह से, इसलिए फिर पोंछा नहीं लग पाता था। इसलिए फिर मैंने ये वाला मॉप ख़रीदा, वरना मैं हमेशा हाथ से ही पोंछा लगाती थी। और अब गर्मियों में तो ये है मैं हाथ से ही पोंछा लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने किचन में पोंछा लगा दिया था, हॉल में भी पोंछा लगा दिया आधे में सोफ़ों की तरफ, और अभी रूम में लगा दूँगी। दोनों रूम में पोंछा मैं लगा दूँगी। और फ़ैन भी मैंने ऑन कर दिए हैं जिससे कि पोंछा अच्छे से सूख जाए। तो पूरे घर में पोंछा मैंने लगा दिया था और सूख भी गया है। अभी जो मैट जहाँ मुझे रखने हैं वो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि जैसे झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो मैं इनको एक तरफ रख देती हूँ उठा के झाड़ के। तो ये मैंने सारे जहाँ सेट करने थे वहाँ मैंने लगा दिए सारे मैट। और अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो पूरे घर की क्लीनिंग मेरी हो गई है। और इस वीडियो का एंड भी करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी।